नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आर.के. शर्मा और आप देख रहे हैं जी टाइम्स न्यूज 24 लाइव। आज के मुख्य समाचार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई पर हुई फॉर पीड़ित को लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर के नाम से दी धमकी। छत्रपुर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग पर फिर हुई फॉर। बागेश्वर धाम के ग्राम गढ़ा में जीतू तिवारी के परिवार की महिलाओं व बुजुर्ग के साथ की थी मारपीट। शालिग्राम गर्ग ने व्हाट्सएप मैसेज कर पीड़ित परिवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से दी धमकी। वीडियो वायरल होने के बाद थाना बामीठा पुलिस ने 3 लोगों पर नामजद FIR दर्ज की है। जांच के बाद वीडियो में दिख रहे अन्य लोगों के नाम भी होंगे शामिल। शालिग्राम गर्ग, मनजीत सिंह, कुलदीप पर धारा 32,35,06,294 के तहत मामला दर्ज किया गया। पत्रकारों के सवालों पर श्री शास्त्री ने भाई का साथ न देकर कानून का साथ देने की बात कही। मध्य प्रदेश से डायरेक्टर R.के. शर्मा की रिपोर्ट। अब वो बना रहे हैं, क्या करें, उनका सब कुछ है उनके हाथ। हाँ। तो क्या आखिर कोई वजह तो होगा? वजह यही है। हाँ। क्योंकि तो कह रहे थे कि तो हमारी बात यहाँ से वहाँ लीक करते हो। हमने कहा हमारी कॉल डिटेल निकालो। हाँ। उन्होंने कॉल डिटेल निकाली, उसमें कुछ नहीं निकला। हाँ। तो कह रहे हैं कि अब ठीक है, अब कुछ नहीं निकला, तुम आ जाओ हमारे साथ रहो। उनके वैसा कैसे? एक बार आपने हमें निकाल दिया, अब कह रहे हो दोबारा आओ। आपने अपने वीडियो में जो वायरल हो रहा है आपका वीडियो, उसमें कह रहे हैं कि कई प्रकार के कुकर्म भी करते हैं, तो किस प्रकार का क्या कुकर्म करते? कुकर्म बहुत से करते हैं, उन्होंने बहुत से कुकर्म किए हैं। उनकी बहुत से साक्ष्य हैं हमारे पास, समय आने पर वो भी दिखाया जाएगा। अगर नहीं मानते हैं, ये नहीं सुधरते हैं, तो ये भी दिखाया जाएगा। धाम का नाम तो बदनाम हो रहा है, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं ना कुछ। हाँ। कि धाम का नाम बदनाम ना हो। तो वो तो वैसे भी हो रहा है, तो क्या करें? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ। उनके घर गए थे हम, हाँ। उनसे मिलने गए थे, वहाँ के CCTV फुटेज निकालो। 4 घंटे बैठे रहे उनसे मिलने के लिए। इसके बाद वो मिले हमसे। सबसे पहले धमकी कब मिली थी आपको? परसों मिली थी हमें रात। उसके बाद आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के यहाँ गए, 4 घंटे उनके यहाँ बैठे रहे। इसके बाद वो मिले, उन्होंने कहा कि वो पागल हो चुका है, उससे दूर रहो, वो मार भी सकता है तुम्हें। हाँ। कुछ भी कर सकता है। हाँ। हमने उनसे कहा कि कहाँ जाए हम, आप बताओ। खुद ललकारता है। नहीं, घटना के पहले आपने शिकायत की? घटना के पहले हम उनके यहाँ गए थे, तो उनकी माँ के यहाँ गए, तो उनकी माँ जी के यहाँ गए, उनसे भी कहा। वो कह रही थी नहीं कुछ होगा। 10 मिनट बाद वो अपनी पूरी फौज लेके आ गए हमारे घर। बागेश्वर धाम के लाडलों की जय हो, आप सभी की जय हो। एक पिता के विपुल कुमारा, पृथक पृथक गुणशील अपारा। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं, उनके सभी गुण अलग अलग होते हैं। हम अपने भाई के इस व्यवहार से, इस प्रकार के वर्ताव से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है और हमारा मन क्षुब्ध भी है, हमारा मन बहुत ज्यादा पीड़ा में भी है। इस विषयों को लेकर के हम तो यही कहेंगे, भारत में कानून है, हम कानून के साथ हैं। कानून को कठोरता के साथ वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए और जांच करनी चाहिए। हम भाई के साथ नहीं हैं, हम कानून के साथ हैं और इस प्रकार के कृत्यों से हमारा मन बहुत ज्यादा क्षुब्ध है, क्योंकि हम अपनी यात्रा पर निकले हैं। हम अपने जीवन की एक ऐसी यात्रा पर निकले हैं जिसमें लक्ष्य और लंबी तय की दूरी है, जिसमें संघर्ष बहुत ज्यादा है। इन संघर्षों में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने कार्य हिंदू एकता नहीं कर पाएंगे, सनातनी एकता नहीं कर पाएंगे। तो हमारी प्रार्थना है कि कृपा करके गांवदारी का, हमारे परिवार का, हमसे जुड़े हुए लोगों का विषय हमसे ना जोड़ा जावे। उनके गुण, उनके कर्म, सबके अपने अपने कर्म को भोगना पड़ता है, वो पाएंगे और हम तो कानून के साथ हैं। कानून इस पर कठोर कार्रवाई करे। हम अपने मार्ग में अनवरत जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, बागेश्वर धाम के पागलों के लिए, सनातन के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और बालाजी की सेवा के लिए हम अपना जीवन कभी भी यत्र तत्र नहीं करेंगे। हम कानून के साथ हैं। प्रशासन को हमारा कहना है कि आप पूर्ण रूप से जांच करके कठोर कार्रवाई करें, हमारा आपके साथ है। धन्यवाद। क्या पूरा मामला है? ये इस प्रकार का एक स्क्रीनशॉट संज्ञान में आया है, तो उसकी पूरी जांच की जा रही है और जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, कल मारपीट की शिकायत भी की थी, उनका आरोप है कि पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई नहीं की है, अन्य धाराएं नहीं लगाई जो लगना चाहिए थी कल घुसने की। कल जो वीडियो और जो फरियादी थे उनके कथनों के आधार पर FIR हुई है, उसमें सुसंगत धाराएँ लगाई गई हैं और चूँकि अभी इन्वेस्टिगेशन में है, तो आने वाले समय में यदि अन्य साक्ष्य भी सामने आएंगे तो उस प्रकार की धाराएं और उस प्रकार की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भी अब इसमें एंट्री होगी बागेश्वर धाम में?
जैसा कि मैंने बताया, स्क्रीनशॉट ये सामने आया है, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से साइबर एवं अन्य तरीके से जांच किया जाना आवश्यक है। उसके बाद कार्रवाई इसमें करेंगे। गिरफ्तारी के लिए कोई टीम बनाई जा रही है? इसमें हमारी बमीठा थाना की टीम, सब डिवीज़न के जो अधिकारी हैं एसडीओपी खजुराहो, उनके साथ लगे हैं पूर्ण रूप से क्षेत्र में। और सारी परिवार के यहाँ पहुँचते हैं और उनकी महिलाओं और पुरुषों के साथ मारपीट करते हैं। इस मामले में छतरपुर पुलिस ने धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई सहित 3 लोगों पर मारपीट का मामला दर्ज कर लिया था, लेकिन शनिवार को इस पूरे मामले में कह सकते हैं राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय माफिया की एंट्री होती है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पीड़ित परिवार को धमकी दी जाती है। इसके बाद पीड़ित परिवार जीतू तिवारी अपने परिजनों को लेकर के छतरपुर जिले के बमीठा पुलिस थाने पहुंचते हैं, जहां पर वह मोबाइल का स्क्रीनशॉट प्रमाण के तौर पर पुलिस को देते हैं, जिसमें बागेश्वर धाम के संत या पीठाधीश्वर धीरेन्द्र के छोटे भाई का व्हाट्सएप बताते हैं। यह पूरा मामला धर्म से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर छतरपुर जिले का पुलिस प्रशासन भी फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कल इस मामले में जहां 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया था, वहीं आज इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होने के बाद पुलिस भी चौंक गई है। छतरपुर के पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि स्क्रीनशॉट की जांच कराई जा रही है। अगर यह सत्य होता है तो बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र के छोटे भाई पर मामला दर्ज किया जाएगा। शाम होते होते शनिवार को बागेश्वर धाम के संत और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो संदेश भी सोशल मीडिया पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में कानून है और हम कानून के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल खड़ा यहाँ पर एक होता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई द्वारा जब एक दलित के परिवार के साथ मारपीट और धमकी दी गई थी, तब भी उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी किया था और इसी तरह के शायद कुछ शब्द बोले थे। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री के भाई टोल टैक्स बैरियर पर पहुंच करके मारपीट करते हैं। उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन उस मामले में धीरेन्द्र शास्त्री का पक्ष नहीं आया था। 2 घटनाएं होने के बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री दुबई जाते हैं तो इसी अपने छोटे भाई को साथ में लेकर जाते हैं। अगर वह कानून की बात करते हैं और कहते हैं कि कानून भारत में काम कर रहा है, तो फिर आखिरकार अपने इस गुंडागिर्दी करने वाले छोटे भाई को क्यों विदेश लेकर गए थे? सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है। सुनिए, सबसे पहले आपको सुनाते हैं गड़ा गांव के रहने वाले पीड़ित जीतू। देखिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालग्राम गर्ग ने हमारे घर में अपनी गैंग के साथ हमारी मम्मी हमारी नानी को मारा। देखिए ये लोग इनकी गैंग सालग्राम गर्ग ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने दीदी बंद हो गई। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालग्राम गर्ग ने हमारे घर में हमारी माँ बहनों पर हमला किया। देखिए ये लोग देखिए क्या क्या लाए थे, घर में घुस के मारा। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालग्राम गर्ग ने हमारी मम्मी लोगों को मारा। देखिए इन लोगों को देखिए, सब लोग आए थे। देखिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई सालग्राम गर्ग ने हमारी मम्मी लोगों को मारा अपनी गैंगों के साथ।